हेलो इन्वेस्टर्स। आज डेट है 28 नवंबर 2025। आज हम बात करने जा रहे हैं निफ्टी के आउटलुक के बारे में और ब्रेकआउट स्टॉक्स आज के लिए कौन कौन से ट्रेंडिंग मूव में होने वाले हैं। तो हम देखते हैं, जैसे हमने कल बात की थी कि निफ्टी पे अगर ऑल टाइम हाई निकलता है 26,270, तो उसके ऊपर हमें 26,300 का अगला टारगेट मिल जाएगा। और सेम वैसा ही हुआ, और हमने बात की थी कि जो कॉल राइटर है 26,300 में काफी बड़े कॉल राइटर है। अगर उस लेवल को निकालता है 26,000, हम 10 पॉइंट का लीव बोल रहे थे कि 26,310 पे 15 मिनट का कैंडल क्लोज होता है तो वहां से 26,400 में इजीली मिल जाएगा। बट वहां 15 मिनट कैंडल क्लोज नहीं होता है, मार्केट एक बार वापस अनर इशू साइड में आता है 26,200 के आसपास, जहाँ मैक्सिमम पुट राइटर्स हैं। वो ही सपोर्ट का काम करता है और उसके बाद में मार्केट पूरे दिन उसी ट्रेंड में रहता है। बैंक निफ्टी कल भी लीड कर रहा था और आज भी लीड करेगा, मुझे ऐसा लगता है बैंक निफ्टी। तो आज हम देखते हैं चार्ट्स पे क्या क्या होने वाला है और आज के लिए कौन से स्टॉक्स होंगे जो ब्रेकआउट पे। तो आइए हम चलते हैं चार्ट्स के ऊपर। ये देखिए निफ्टी का चार्ट। कल हमने बात की थी कि यहाँ से जैसे ब्रेकआउट हुआ अपर ट्रेंड चेंज हो गया है, और ट्रेंड चेंज होने के बाद क्या हुआ, अगला जो हडल था वो 26,270, ये जो लाइफ टाइम हाई था यही था। मार्केट ने कल 15 मिनट ऊपर क्लोजिंग भी दी, ऊपर गया और 26,300 जो मैक्सिमम कॉल राइटर का एरिया था 26,300 पे, वहीं से मार्केट रिवर्सल होकर एक बार वापस अनर इनर आया और 26,150 के आसपास अंदर हुआ। अब ये पूरा ट्रेंड अप साइड में गया, तो पॉसिबल है कि ये वेव ए वेव है और एक कंसोलिडेशन में बी वेव नीचे आ रहा है। तो अब जितना बड़ा अपर मूव आया उसको हल्का सा रिट्रेस कर रहा है। रिट्रेस करने के बाद क्या होगा, यहाँ से जैसे ही ब्रेकआउट होगा फास्ट, तो फिर एकदम से हमें 100 से 150 पॉइंट का यहाँ पे आराम से इजीली कैप्चर मिल सकता है। देखिए इसको देखते हैं, यहाँ से रिट्रेसमेंट चेक करते हैं। अब ये 0.382% पे रिट्रेस है, तो ये पूरा ए वेव है। ये बी होगा यहाँ पे कहीं, और फिर सी हो सकता है आज सेकंड हाफ पे निकाले मार्केट, तो वहां से एक अच्छा ट्रेंडिंग मूव हमको देखने को मिल सकता है निफ्टी के अंदर। और जैसे ही इसके एरिया के ऊपर निकलता है 26,310 के ऊपर 15 मिनट का कैंडल क्लोज होता है, तो सीधा 26,400 तक हमें इजीली अपर मूव में देखने को मिल सकता है निफ्टी के अंदर। बिकॉज क्या हो रहा है, निफ्टी यहाँ लाइफ टाइम हाई जब भी होता है ना, तो उसे निकालना इतना ईजी होता नहीं है। लाइफ टाइम हाई को उस पर थोड़ा सा क्रूशियल आता है, बार बार रेजिस्टेंस होता है, वहाँ काफी सारे कॉल राइटर होते हैं मैक्सिमम। देखिए मैं इसकी ऑप्शन चेन आपको एनालिसिस करके समझाता हूँ। ये देखिए 26,200 पे कितने कॉल राइटर, 94,000। यहाँ पे कितने पुट राइटर, कितने, 99। 26,200 भी प्रेजेंट टाइम में बेस है हमारे लिए। ये एवरी डिप बाइंग अपॉर्चुनिटी है सबसे लिए। 200 से ये 100 के बीच का एरिया नहीं, डिप जो है काफी अच्छा बाइंग जोन के लिए अपॉर्चुनिटी है। और हर्डल कहाँ है 26,300 पे, क्यों, क्योंकि यहाँ के जो कॉल राइटर्स कितने हैं, 1,24,000 है। और उसके अगेंस्ट में कॉल राइटर ओनली, पुट राइटर कितने, ओनली 44,000। तो इसका हाफ भी नहीं है। तो इसको निकालना, जैसे इसको निकालेगा ना, नेक्स्ट मुझे ये दिख रहा है 26,400 के आसपास, या 97,000 है और या 15 है। तो ये हडल बनेगा, तो 26,400 में इजीली मिल सकता है अगर 26,310 के ऊपर मार्केट क्लोज देता है 15 मिनट की कैंडल। जैसे ही क्लोज देगा 15 मिनट अपर साइड में, तो फिर जो कॉल राइटर होंगे ये अपनी पोजीशन है ना शॉर्ट कवर करना चालू करेंगे, जिन्होंने सबने शॉर्ट कराया मार्केट को। फिर वहां से 150 पॉइंट की हमें इजीली रैली दिख सकती है निफ्टी के अंदर। अब हम चलते हैं चार्ट्स के ऊपर। ये हो गया निफ्टी का चार्ट। अभी हम देखते हैं बैंक निफ्टी का चार्ट। निफ्टी में ये हमारा ट्रेंड था आज का। ये देखिए बैंक निफ्टी, इस पे भी कल हमने बात की थी। इस रेक्टेंगल को जैसे ही निकालेगा अपर साइड में ब्रेक करेगा 59,560 के आसपास, इजीली अच्छा खासा ट्रेंडिंग में कम से कम इतना ही देखने को मिल सकता है। और वैसा ही हुआ, जैसे ही इस एरिया के ऊपर निकालना चालू किया, यहाँ से 59,560 सीधा हमें हाई मिला 59,860 के आसपास, तो सीधा 300 पॉइंट का इजीली रैली मिली है अपसाइड। अब ये पूरा क्या हुआ, ए बी सी करता हुआ, तो ये कंसोलिडेशन हो रहा है। ये पूरी ए वेव है, ये बी है, जी। देखिए जैसे हमने मार्क किया था, यहाँ से स्टार्ट किया था, देखो इस एरिया से वेव स्टार्ट है। वेव काउंट अगर हम करते हैं ना यहाँ से, तो देखिए ये वाला, मैं आपको यहाँ से करके दिखाता हूँ। ये पूरा ए वेव था, ये बी है, सी, ये वाला डी, ये पूरा ई वेव है, एफ के अंदर ट्राइंगल बना, और अभी जी वेव में अब जा रहा है। अब इनर जी वेव में क्या हो रहा है, यहाँ पे ये पूरा ए बी सी का था, ये पूरा ए वेव है। अब बी के अंदर फास्ट ब्रेक डाउन हुआ नीचे की साइड, तो बी के अंदर ही क्या, ए अप साइड में जैसे बी गया, और वापस एक बार सी नीचे की साइड, एक फ्लैट वेव बनेगा यहाँ पे ना, जिस तरीके से दिख रहा है। क्योंकि ए वेव ने ओनली 3 कैंडल लिए, बी ने ऑलरेडी एक्स्ट्रा कैंडल ली, पर 0.618 से ज्यादा रिट्रेस कर गया है। यहाँ से अब जाएगा फिर 5 वेव में नीचे आएगा, तो बी यहाँ कंप्लीट होगा, उसके बाद में फिर सी वेव हो सकता है पॉसिबली आज क्लोजिंग के टाइम पे थोड़ा नीचे आ जाए।
और नीचे आने के बाद कंसोलिडेशन किया तो क्लोजिंग पे अपसाइड जाइए, कल मंडे को जो होगा उस टाइम में निकाल दे मार्केट ये। तो यहाँ से जैसे ही निकलेगा तो सेम निफ्टी के अंदर भी यहीं से अपॉर्चुनिटी आएगी अब जाने की। दोनों यही मार्केट को सपोर्ट करेंगे, दोनों के दोनों। इनमें मैं जो सपोर्ट कर रहा है वो एचडीएफसी बैंक और आईसीआई बैंक है, बैंक निफ्टी में। तो ये एरिया में लेवल्स मार्क करना है जो यहाँ पर रेजिस्टेंस बन रहे थे बार बार। अब 59,500 का एरिया ये ही सपोर्ट बनेगा निफ्टी का, बैंक निफ्टी का 59,500 के आसपास। तो यही मैक्सिमम बोल रहा है, ये 540-43 है ना, इसी एरिया से लेके 500 के एरिया के बीच में। तो यही हमें इस पे फोकस करना है। अब आज के लिए हम स्टॉक्स देखते हैं कौन कौन से स्टॉक होंगे जो इस पे हमें फोकस करना है। फर्स्ट स्टॉक है आईसीआई बैंक। बैंक निफ्टी बिल्कुल ट्रेंडिंग जोन में। तो आईसीआई बैंक को हमें मेन ध्यान में रखना है क्योंकि इसकी जो करेक्शन है यहाँ से स्टार्ट हुई थी, इस एरिया से। हमने अगर बात की है तो आप जाके वीडियो, हमारे ओल्ड वीडियो चेक कर सकते हो। ये जो कैंडल है ना इसकी, यहाँ पे 7 नवंबर की ये वाली कैंडल, इसी दिन बोला था मुझे मैंने कि ये जो करेक्शन स्टार्ट हुई थी ना इसकी, यहाँ से ये जो डाउनफॉल आना चालू हुआ था वो करेक्शन यहाँ कहीं कंप्लीट हो गई है इस कैंडल पे। तो 9 नवंबर का मेरा वीडियो है, सुबह उसको जाके चेक करना कि यहाँ इसी एरिया से ये मारा बुजू कैंडल है पूरी। इस इतनी बड़ी कैंडल है, स्ट्रॉन्ग कैंडल है, और इस पूरा जो ट्रेंड था इसको पूरे को इंगल्फ करके और ऊपर साइड जा रही है। तो ये ऊपर गया, इतना बड़ा ट्रेंडिंग मूव है। उसके बाद में ये यहाँ पे फ्लैट वेव में नीचे की तरफ आया। तो ये क्या है, पूरा ए, ये बी और सी वेव में अप साइड में जा रहा है। ये देखिए यहाँ से मार्क कर देता हूँ आपके लिए। एलिट वेव की करेक्शन वेव में जब आप बात करते हैं ना, ये ए वेव होता है, ये बी होता है, अभी सी वेव ट्रेंडिंग मूव है। इसका अगर आप जाके 1 आवर टाइम फ्रेम पे देखते हो तो आपको इजीली दिख जाएगा क्या हो रहा है। देखिए ए वेव है, पूरी करेक्टिव वेव। बी के अंदर क्या हो रहा है, ए, यहाँ बी, और सी में 5 है, 1 2 3 4 5। तो फ्लैट वेव थी, फ्लैट को यहाँ कंसोलिडेशन करके फास्ट ब्रेकआउट हो रहा है। ये अप साइड जा रहा है, ए बी सी, ये ऐसे करते हुए डी, ऐसे करते सी वेव अब जाएगा। अब ए इतना है तो सी उसके अगेंस्ट में हो सकता है, उसके बराबर है, उससे ज्यादा भी हो सकता है। तो इस तरीके से हमें फोकस रखना है क्योंकि इसमें इम्पल्स पैटर्न था वो कंप्लीट हो गया। उसके बाद में एबीसी में करेक्शन हुई, डबल कॉम्बिनेशन करेक्शन थी। अब ये ऊपर की साइड ब्रेकआउट दे चुका है शेयर। तो ये स्विंग ट्रेड के लिए काफी अच्छा होगा। हमने बिल्कुल बॉटम से पकड़ा हुआ है शेयर को। आप जाके 9 नवंबर का हमारा वीडियो चेक कर लो इस एक कैंडल से कि यहाँ से काफी अच्छे ट्रेंडिंग मिल सकते हैं। और ये जो एरिया थे 1343 थे, ऑलरेडी वहां से 1400 के आसपास हो गया, मतलब 50 रुपीज का 5% के आसपास तो रिटर्न ऑलरेडी वहां से जनरेट हो चुका है। तो अच्छे मौके स्विंग के लिए अगर आप देखना चाहें। दूसरा शेयर था हमारा अशोक लीलैंड। ये भी हमने पहले डिस्कस किया हुआ था हमारी वीडियो में, इसी एरिया से, यहाँ से ये जो आया था ना, इस कैंडल में ब्रेकआउट आया था। तो 12 नवंबर का हमारा वीडियो वहां जाके चेक करो कि ये जो पूरा राउंडिंग बॉटम है, क्या पूरा ट्रेंड लाइन में सपोर्ट करता हुआ डायमेट्रिक के ऊपर जा रहा है। और यहाँ से राउंडिंग बॉटम तक कप एंड हैंडल जैसा पैटर्न है ये। अगर आप 1 आवर टाइम फ्रेम पे जाओगे, यहाँ से गए, ये घूमा और ये हैंडल टाइप, इसको ब्रेकआउट दिया, रिटेस्ट करता है यहाँ पे वापस आके इसी लाइन पे। देखिए रिटेस्ट करा और कितनी अच्छी वॉल्यूम सही है, और कल देखो 7% अपर ट्रेंड में निकाल दिया। तो ये काफी बड़ा ट्रेंड है। और ऑटो की जैसे हमने लास्ट टाइम भी बात भी की थी, हमने वीडियो भी में भी बताया था कि ऑटो सेक्टर काफी अच्छा चलने वाला है। आईटी, ऑटो, इन दो सेक्टर पे स्पेशली फोकस किया था, फार्मा, है ना। तो ये सारे के सारे तीनों सेक्टर मुझे लग रहा था कि अच्छे जाएंगे। और उस टाइम मैंने जैसे ऑटो में ब्रेकआउट हुआ था वहां डाला भी था आपको, मेरे पोस्ट में जाके आप चेक कर लेना कि ऑटो में ब्रेकआउट हो चुका है। उसके बाद में एक देखिए हीरो में एक तरफा रैली आई, आयशर में आई है, फिर उसके बाद हम जाते हैं तो कल टीवीएस भी ठीक था। और आज ये अशोक लेलैंड भी कल अच्छा करके गया। तो आने वाले 1 से 2 वीक के अंदर और भी अच्छे ट्रेंडिंग मूव देखने को मिल सकते हैं ऑटो सेक्टर में। तो इसे भी हमें फोकस में रखना है। तो आज के लिए हमारे दो ये है, और तीसरा है ये वाला शेयर, स्मॉल कैप कंपनी है, प्रोस्टर इंफो सिस्टम। इसमें क्या है कि ये इसका आईपीओ नहीं के यहाँ से एक ट्रेंडिंग मूव देखने को मिलता है 108 रुपए से सीधा 255 रुपए, जस्ट 2.5 गुना हो गया वहां से। बट उसके बाद में करेक्शन आती है, देखिए ये डब्ल्यू एक्स और वाई करता हो। तो ये पूरी जो यहाँ से वेव स्टार्ट हुई थी और यहाँ तक गई, उस पूरे को रिट्रेस कितना करा। तो रिट्रेसमेंट के लिए हम जाते हैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट पे, जो जहां से वेव स्टार्ट होती है उस पर लगाते हैं, और जो टॉप होता है उस वेव का वह मार्क करते हैं। तो अगर हम इस एरिया को मार्क करें तो इस पूरी वेव को 0.618% के आसपास रिट्रेस किया है, वहीं से ब्रेकआउट हुआ अपसाइड में। पूरी ट्रेंड लाइन जो डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन होती है ना, ये देखिए मैं आपको मार्क करके दिखाता हूँ कैसे। ये वाली ये डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन है, ये इस पूरे ट्रेंड लाइन को जस्ट पैरेलल अगर हम इस पे नीचे मार्क कर देते हैं, ये देखिए
एक ही प्राइस में नीचे की तरफ आ रहा था कंटिन्यू, बट इसको लास्ट हाई है उसको ब्रेकआउट करा, फास्ट से ब्रेकआउट हुआ और वॉल्यूम भी काफी अच्छी है। इसके हम बिजनेस की बात करें तो बिजनेस भी काफी अच्छा है, ये सेक्टर भी तेलमेंट में है और फोकस में है गवर्नमेंट के भी कि ये पावर सेक्टर है। पावर सेक्टर में इसके जो कॉम्पिटिटर है उन सभी में ये सबसे छोटा है और थोड़ा हेवी भी है, पी रेशियो का थोड़ा हेवी है। बट अब ये करेक्शन कंप्लीट हुई है और चार्ट्स मुझे बोल रहे हैं कि ये काफी अच्छा लग रहा है मुझे, वॉल्यूम भी अच्छी है और कैंडल भी काफी अच्छी है और पूरी वेव को रिट्रेस भी कर दिया है। तो अगर किसी ने इस रैली को यहाँ मिस किया है तो ये एरिया काफी अच्छे हैं इस पे बाइंग करने के, वापस से री एंटर करने के अपॉर्चुनिटी में हो गया ना। तो अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट अगर हम करते हैं यहाँ पे तो ये स्मॉल कैप कंपनियां, तो इनमें स्विंग ट्रेड से अच्छा है कि इन्वेस्टमेंट करो और छोटे छोटे कंटिन्यू चलते रहो, जैसे जैसे अपर ट्रेंड में जाए और हाई हायर लो बनाए, जैसे कि कोई वहाँ लोस बनाए तो उसी एरिया पे हमें बाय करके पोजीशन ऐड करनी चाहिए ताकि पोर्टफोलियो अच्छा डेवलप कर सके। तो अब हम कल के शेयर्स की बात करते हैं, ये हो गए हमारे आज के 3 सेक्टर पे। कल हमने बात की मैक्स फाइनेंशियल, तो ये यहाँ से ब्रेकआउट होके उसी एरिया पे अभी पोस्ट कर डल पे, कोई इश्यू नहीं है, बढ़िया है ये शेयर ना। मनप्पुरम फाइनेंस, इसमें भी कल पोस्ट था, सब निकाल देंगे ये। M6 कल 1.5-2% अप था। टीवीएस मोटर्स वहां से एक डोजी कैंडल है और उसी एरिया पे निकाल रहा है, तो ये भी निकाल देगा, इसमें भी कोई इशू नहीं है। टीवीएस मोटर भी, ये भी अच्छा है। सन फार्मा, ये ठीक है ही, कंटिन्यू चल ही रहा है। और अगर हम कल इसकी बात करें श्रीराम फाइनेंस, देखिए इस एरिया में बात की थी हमने, 2 दिन की कैंडल देखिए कितनी अच्छी कैंडल आ रही है। कल आईटी में थोड़ा सा नर्वसनेस था, लेकिन वो एक एक दो दो दिन की पोस्ट कैंडल होती है। और जैसे हम एलटीटीज की बात कर रहे थे, सेम वॉल्यूम्स आए थे इसमें भी, वो जो अभी हम शेयर की बात करें डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेड लाइन जो होती है ना, वो ट्रेड लाइन जस्ट यहाँ पे थी, ये देखिए इस ट्रेंड लाइन का भी यहाँ ब्रेकआउट होता है, अच्छी वॉल्यूम आई थी। उसके बाद 2-4 दिन डाउन आया, जो इंडिकेटर्स होते हैं उनको नॉर्मलाइज करा और अभी वापस अपसाइड में ब्रेकआउट देने की कोशिश कर रहा है, तो इसको हमें फोकस में करना है। गाइस आपको कुछ आज इस वीक के अंदर हमने कम से कम 8-10 से 12 शेयर्स आपको बताए पूरे 5 डेज में, और हमारी सक्सेस रेट मोर देन 90% एंड अबव जा रही है। तो मैं आपके लिए ऐसे ही कुछ अगर अच्छे अच्छे शेयर ढूंढूं तो प्लीज मुझे मोटिवेशन मिले तो मुझे सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें, कमेंट करके बताएं कि आपको कौन से शेयर्स के ऊपर, कौन सी कंपनी के ऊपर एनालिसिस करानी है, ताकि मैं आपको उसमें डिटेल बता सकूं कौन सा शेयर में क्या होने वाला है क्या नहीं हो रहा। तो गाइस प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन।